वेरिएबल्स, देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन में किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं वेरिएबल और उनके रोल्स क्या हैं, किस तरीके से पाइथन में वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। सो आज के वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स देखिए क्या है। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। वेरिएबल्स हमारी क्या कंटेनर के जैसे होते हैं। कंटेनर होता है जिसमें क्या कोई भी वैल्यू या कोई भी डेटा हम स्टोर करते हैं। पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। पाइथन में कोई अलग से इन्होंने कमांड बनाई ही नहीं है कि कोई रूल्स इन्होंने बनाए कि इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। कि जैसे सी या C++ में है कि अगर आप कोई भी वैल्यू यूज़ करते हो, जैसे आप x को यूज़ करोगे तो यूज़ करने के पहले आपको डिक्लेरेशन में बताना पड़ेगा कि x हमारा क्या है, इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है, तो डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया x = 5, जैसे ही आप इसको असाइन करेंगे वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम आपको उसे जिस तरीके से यूज़ करना है, जैसे हमें प्रिंट कराना है तो देखिए प्रिंट x किया है, तो जब यहाँ पे प्रिंट x कराई है तो जो x में वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे 5x में है, तो जब आप प्रिंट x करेंगे तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 5। वही लाइन देखिए यहाँ पे लास्ट में दी गई है, अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। कि जैसे ही आप किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं वो अपने आप डिक्लेयर हो जाता है, आपको अलग से उसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए इसका जो सेकंड एग्जांपल है y = देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर है। कंप्यूटर हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स आप बोलिए या कैरेक्टर बोलिए। तो देखिए कंप्यूटर एक हमारा कंप्लीट वर्ड है। तो ये वर्ड को जब आप डिक्लेयर करोगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप डिक्लेयर करोगे। तो जैसे ही y = कंप्यूटर दिया गया तो वैसे ही उसको पता चल गया कि y हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। जब x = 5 दिया गया तो उसे पता चला कि x हमारी क्या इंटीजर वैल्यू है, नंबर है, तो ऑटोमेटिक उसे इंट में वो ले लेगा। और वही जब आप प्रिंट x करेंगे तो जो x की वैल्यू होगी तो इसका रिजल्ट आपको 5 मिलेगा, और जब प्रिंट y करेंगे तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे। आगे हम जानते हैं वेरिएबल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। देखिए अब वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनीथिंग, कि वेरिएबल का नेम आप कुछ भी नहीं रख सकते हो। वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं। देयर आर सम रूल्स टू डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, कि वेरिएबल को जब भी आप डिक्लेयर करेंगे कुछ रूल्स होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपनी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। देखिए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, कि जो भी वेरिएबल लेंगे, जैसे आपने x = 5 लिया तो जो x है ये हमारा क्या वेरिएबल है। तो ये अभी तो मैंने सिंपल सा x आपको बताया। आप नेम भी ले सकते हैं कि नेम आपने वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया, नेम में किसी का नाम आपने रख दिया तो नेम हमारा क्या है, वो भी वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसका एक हमारा रूल्स है। अब वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर, कि जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे वो स्टार्ट हमेशा क्या होगा, अल्फ़ाबेट से होगा, A to Z। जैसे आपने A ले लिया, B ले लिया, आपने नेम ले लिया, तो नेम देखिए कंप्लीट हमारा वर्ड है, तो आप ऐसे वर्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेटर से आप स्टार्ट करें या फिर अंडरस्कोर्स से आपको स्टार्ट करना है, कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि आपने 1A सोचा कि मैं 1A डिक्लेयर कर दूँ, तो 1A आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, A1 हो जाएगा। A1 क्यों होगा, क्योंकि देखिए इनिशियल में क्या है, A है, स्टार्टिंग किससे हो रही, अल्फ़ाबेट्स से, तो आप अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, ना कि नंबर से। अब वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। वही देखिए यहाँ पे लाइन दी गई है कि जो वेरिएबल होगा अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, मीन्स A1 हो सकता है। अल्फ़ा हमारा क्या है, A है, न्यूमेरिक नंबर आ जाएगा कि A1 हो सकता है, कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर की। और स्पेशल सिंबल में हमारा क्या, केवल अंडरस्कोर यूज़ होगा, और कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के हमारे रूल्स हैं। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे वो केस सेंसिटिव होता है, कि उसे पता चलता है स्मॉल लेटर्स है तो उसे अलग लेगा, कैपिटल लेटर्स में उसे अलग लेगा, या फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स है वो कैपिटल है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे HELLO स्मॉल लेटर्स में है तो ये हमारा अलग होगा।
यहाँ पे फर्स्ट जो सेकंड हमारा हेलो लिखा है इसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, इसे अलग मानेगा। और यहाँ पे देखिए जो लास्ट में थर्ड नंबर पे इसके सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे क्या कैपिटल लेटर्स में हैं, तो ये तीनों अलग तरीके से ट्रीट होंगे, वो इनको सबको आपस में अलग मानेगा। आप इंग्लिश के पर्पज़ से देखेंगे तो सबका मीनिंग एक है, लेकिन अगर ये पाइथन की बात करें तो केस सेंसिटिव है, अल्फ़ाबेट्स को देखेगा तो सब में अल्फ़ाबेट्स देखिए यहाँ पे चेंज दिख रहे हैं, किसी में स्मॉल है, किसी में कैपिटल है, किसी में फर्स्ट में कैपिटल है, तो इसलिए वो सबको अलग मानेगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन दी गई है, वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल्स, कि आप सोचो कि वाइट स्पेस है तो मीन्स जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्ट नेम, तो आपने फर्स्ट लिखा है, स्पेस दिया नेम, तो जो बीच का वाइट स्पेस आप स्पेस दे रहे हो, तो ये अगर आप स्पेस दोगे तो आपका वेरिएबल इलीगल हो जाएगा। तो आप स्पेस नहीं दे सकते, उसकी जगह पे आप अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हो। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि वाइट स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल्स, कि आप वाइट स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हो। तो चलिए कब लीगल होगा कब इलीगल होगा वेरिएबल्स, इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो उसमें दे देते हैं कि वेरिएबल जो डिक्लेयर किया गया है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो किस तरीके से जानेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं कि कब वो लीगल होंगे कब इलीगल होंगे। तो देखिए जैसे सबसे फर्स्ट हमारा नेम है, नेम इक्वल क्या है आकाश, आकाश हमारा देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये तो हमारा स्ट्रिंग आया। और नेम देखिए किससे स्टार्ट है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, तो ये हमारा क्या है लीगल वेरिएबल है, कि इस पर कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ है, नंबर से नहीं स्टार्ट है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, तो ये हमारा क्या है लीगल है, कि अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा रिजल्ट हमको मिलेगा। सेकंड देखिए फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो मैंने जैसा बताया कि स्पेशल सिंबल में केवल अंडरस्कोर अलाउड है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के बाद वाइट स्पेस नहीं है, डैश नहीं, अंडरस्कोर है, तो ये हमारा क्या है ये भी लीगल वेरिएबल है। और इन्वर्टेड कॉमा में क्या है रवि है, नाम है, तो ये इसका भी रिजल्ट हमें मिलेगा। अब थर्ड नंबर पे देखिए हमारा क्या है लास्ट नेम, लास्ट के बाद कोई भी वाइट स्पेस नहीं दिया गया है, तो ये हमारा क्या है ये भी लीगल वेरिएबल है, कि इससे भी जब आप रन कराओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसके बाद देखिए नेम टू जो यहाँ पे है कि स्टार्टिंग किससे है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है और लास्ट में डेजर्ट है, नंबर्स मीन्स आते हैं, तो क्या है बाद में आप नंबर्स का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचे कि यही 2 से स्टार्ट करते इस वेरिएबल की तो आप करते तो आपका इलीगल होता, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, तो ये हमारा क्या है ये भी हमारा लीगल वेरिएबल है। और देखिए सबसे लास्ट में जो अंडर स्कोर फर्स्ट नेम है, तो देखिए अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है या फिर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, तो ये अंडर स्कोर से स्टार्ट है, तो ये हमारा क्या है ये भी हमारा लीगल वेरिएबल है। तो अगर इन सबको आप रन कराओगे तो आपको इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम रन करा के चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर से स्टार्ट, अब देखिए जो यहाँ पे रेड से दिया गया है ये हमारे कौन से वेरिएबल हैं, इलीगल वेरिएबल। तो देखिए फर्स्ट वाला जैसे इलीगल कैसे हुआ, क्योंकि 1 से स्टार्ट है नंबर से, और रूल्स में मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा इलीगल है। जब आप इसको रन कराओगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या है फर्स्ट नेम, फर्स्ट है, उसके बाद क्या डैश है, कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, और इसमें क्या है डैश है। अगर यही अंडर स्कोर होता तो ये हमारा लीगल होता, लेकिन यहाँ पे डैश यूज़ है, तो ये हमारा क्या है इलीगल है, तो इसका भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। और थर्ड नंबर पे देखिए क्या है लास्ट नेम, लास्ट के बाद क्या है वाइट स्पेस मीन्स स्पेस दिया गया है, तो जैसा कि मैंने बताया कि पाइथन में वाइट स्पेसेस अलाउड नहीं है, तो जब आप इसको रन कराओगे तो इसका भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ये हमारे क्या हैं इलीगल हैं। तो चलिए पाइथन पे एक बार इनको रन करा के हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च पे जाके IDLE टाइप कर देंगे। तो देखिए हमने IDLE ओपन कर लिया है। हम यहाँ पे फाइल पे आ जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे न्यू फाइल। अब जैसे फर्स्ट हमारा असाइनमेंट था नेम इक्वल, कोई भी नेम दे देंगे, तो यहाँ पे हम दे देंगे नेम। अब देखिए हमने यहाँ पे नेम इक्वल आकाश दे दिया, हम एंटर करेंगे। अब हम प्रिंट कर लेंगे नेम को, तो हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, और यहाँ पे नेम में देखिए हमारा आकाश नाम पड़ा है, तो हमने नेम दिया, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और सबसे पहले हम इसको सेव कर लेंगे। हमने इसको यहाँ पे Ctrl+S किया। हम कहाँ सेव कर लेंगे, हम डेस्कटॉप पे इसको आके सेव कर लेंगे, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे, वेरिएबल है तो वैर दे दिया, और हमने यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर दिया। अब हमें इसको रन कराना है, तो यहाँ पे रन पे आ जाएंगे, रन मॉड्यूल कर देंगे, तो ये प्रोग्राम देखिए हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने आकाश को प्रिंट कराया है, तो आकाश यहाँ पे देखिए हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या था वैलिड वेरिएबल था। सेकंड हमारा क्या था फर्स्ट नेम हमें डिक्लेयर करना है, तो हम अगेन इस पे आ जाएंगे।
यहाँ पे हमने फर्स्ट किया, अंडरस्कोर दिया क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड है वैलिड में, फर्स्ट दिया, अंडरस्कोर दिया। अब हमें नेम देना है तो हमने नेम दिया, इक्वल का साइन लगाया। देखिए फर्स्ट नेम ये जो हमारा है वेरिएबल नेम है, वेरिएबल का नेम है, और इस वेरिएबल में नेम में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, जो भी नाम हमें देना है। जैसे हमने दे दिया रवि, तो यहाँ पे रवि स्टोर हो गया। एंटर करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे अगेन, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए इसको भी हमें सेव करना है, कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पे रन पे जाके हम इसको रन करा लेंगे रन मॉड्यूल से। तो देखिए इसका भी रिजल्ट हमें मिलेगा कि फर्स्ट वाली लाइन का भी इसने रिजल्ट दिया और सेकंड जो हमने प्रिंट कराया है उसका रवि भी, क्योंकि ये सारे हमारे किस में थे, लीगल वेरिएबल में थे। अगेन हम दूसरा वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करके देख लेते हैं, जो हमने 5 टाइप सीखे थे वो सारे यहाँ पे हम रन करा के देख लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, हम यहाँ पे लास्ट नेम करके यहीं पे देखे ले रहे हैं। अब देखिए जैसे लास्ट नेम इक्वल हमने यहाँ पे रवि ले लिया है, तो प्रिंट हम क्या कराएंगे, क्योंकि जो वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन की है वही वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, लास्ट नेम। यहाँ पे हमने लास्ट नेम ले लिया है, कंट्रोल एस से सेव किया है और अब इसको F5 से हम रन करा लेंगे। तो देखिए इसमें भी हमारा ये रन होकर के आ गया है, क्योंकि इस तरीके से भी हमने डिक्लेयर किया था, ये हमारा वैलिड है। अगेन हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए लास्ट लिया और यहाँ पे लास्ट में हमने नंबर यूज़ किया, लास्ट 1 हमने कर लिया है। और यहाँ पे प्रिंट भी जो वेरिएबल हम लेंगे वही यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, लास्ट 1, बस हमने 1 टाइप किया। अब इसको हम यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दी, इस बार हेलो कर दिया है कि आपको डिफरेंस समझ में आए। अब हम इसको फिर से रन करा लेंगे, सबसे पहले हम इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से, और अब हम इसको यहाँ पे रन करा लेंगे। तो देखिए ये भी हमारा मेथड डिक्लेयर करने का सही है, क्योंकि देखिए पहले अल्फ़ाबेट्स हैं उसके बाद हमारा नंबर है, इस तरीके से भी हमारा रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप है वो भी देख लेंगे, जो हमने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया था। तो पहले यहाँ पे हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अंडरस्कोर ले लिया और इस बार केवल हम सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं, ए हमने ले लिया। तो यहाँ पे हमने अंडरस्कोर ए डिक्लेयर किया, उसमें क्या हम यहाँ पे वैल्यू भी इसकी चेंज करेंगे कि आपको इसका डिफरेंस देखने को मिले। तो हमने यहाँ पे हाई ले लिया है और प्रिंट क्या कराएंगे, जब प्रिंट कराएंगे तो अंडरस्कोर ए प्रिंट कराएंगे। हमने यहाँ पे ए ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसको हम यहाँ पे रन करा लेंगे। तो देखिए जब इस तरीके से अंडरस्कोर से स्टार्ट है, इसका भी रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मीन्स ये सारे हमारे वैलिड हैं। अब जो इनवैलिड हैं उनको रन करा के देखते हैं कि उनमें किस तरीके से हमारी एरर आएगी। तो चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पे आके ये सब हटा देते हैं हम, और यहाँ पे देखिए हमने नंबर से स्टार्ट किया, हमने 1A ले लिया है, इक्वल का साइन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में कोई वैल्यू ले लेंगे, जैसे हमने दे दिया अनमोल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे 1A को। और यहाँ पे देखिए हमने ब्रैकेट क्लोज कर लिया है, कंट्रोल एस से सेव किया है और इसको यहाँ पे जाके हम रन करा लेंगे रन मॉड्यूल पे। तो देखिए इनवैलिड दे रहा है कि आपका वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, क्योंकि ये देखिए रेड से इसको हाईलाइट कर रहा 1 को, क्योंकि आपने नंबर से स्टार्ट कर दिया है। चलिए सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड जैसे हमने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट नेम, फर्स्ट, और यहाँ पे देखिए डैश यूज़ करें, फर्स्ट लिया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेम, फर्स्ट नेम इक्वल यहाँ पे देखिए ये रखा है। अब यहाँ पे भी प्रिंट क्या कराएंगे, फर्स्ट नेम को। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिया, कंट्रोल एस से सेव किया, इसको भी हम यहाँ पे रन करा के देख लेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने इसको रन कराया तो यहाँ पे हमारी एरर आ रही, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हेयर, कि जो आपने एक्सप्रेशन दिए वो यहाँ पे नहीं है। मे बी यू मेंट इक्वल इक्वल इंस्टेड ऑफ इक्वल, कि यहाँ पे जो आपने दिया है वो सही नहीं है। तो ये वाला भी हमारा इनवैलिड था, जो कि इनवैलिड दे दिया है। और एक बार हम यहाँ पे वाइट स्पेस यूज़ करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे वाइट स्पेस दे दिया है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे कंट्रोल एस से पहले सेव कर लेंगे, फिर रन कराएंगे। हम यहाँ पे रन पे आ गए, रन मॉड्यूल पे आए, तो देखिए इनवैलिड सिंटैक्स इसमें भी दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वाइट स्पेस यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए सारे वैलिड हमने वेरिएबल रन कराए हैं और जो इनवैलिड हैं उन्हें भी रन करा के देखा है कि उनमें किस टाइप से एरर देंगे। सो आई होप आपको वेरिएबल से रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं होगा, किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उनमें वैल्यू असाइन करेंगे, किस तरीके से उनको प्रिंट कराएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।